कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है उसके अब हम 11वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीबी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। देखो सुनो, यहाँ पर एक आपकी नहर है, ये जो बी से लेकर सी तक आपको दिख रहा है ये आपकी नहर है। इस नहर के किसी एक कोने पे एक आपका टीबी टावर खड़ा हुआ है, वर्टिकली यानी सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो उन्होंने ये कहा है कि इसी ये जो कैनल है, ये जो आपकी नहर है, इस नहर के जस्ट दूसरे वाले, देखो क्योंकि नहर होती है तो एक बीच में से तो पानी बहता है, एक इधर वाला तट एक इधर वाला तट, तो इधर वाला ये जो तट है इधर तो आपका टीबी टावर है, उसी के जस्ट सामने कोई एक आपका बिंदु है, उसी एक बिंदु है जस्ट, और वहाँ से अगर हम उस टावर के शिखर को देखते हैं यानी टॉप को अगर देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम अपना 60 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तट पर, यही जो तट है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर चले जाओ, यानी सी से थोड़ा सा और चले जाओ। कितना दूर? 20 मीटर, थोड़ा सा और इधर आ जाओ। कहाँ पहुँच गए हम? डी पे पहुँच गए, ठीक है। इस बिंदु को मीनार के पाद यानी कि जहाँ पर वो खड़ा हुआ है से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इसी वाली लाइन को सीधा मिलाते जाइए आप, कहाँ तक? जहाँ पर हमारा ये टावर खड़ा हुआ था, और उस वाले बिंदु से अगर हम उस टावर के अगर टॉप को देखते हैं तो वहाँ पर आपको 30 डिग्री का उन्नयन कोण देखने को प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको दोनों ही बताना है। कहना क्या क्या बताना है सर? देखो एक तो आपको टावर की ऊंचाई यानी ए बी, और नहर की चौड़ाई यानी बी सी आपको इसमें प्राप्त करनी है। चलिए तो इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? देखो ये आपका जो चित्र है वो तो यही है, ठीक है। चाहे तो इसको हम यहाँ पर अलग से बना सकते हैं, इसको केवल हम इस तरीके से बना लेते हैं। इसके स्थान पर हम इस पर बनाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर इसमें इधर उधर हम समझाने के लिए भी रख लेंगे इसको, क्योंकि इसमें तो फिर हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत क्या है, इसमें ही तो है। चलो इसमें ही रेसे लेते हैं, ठीक है। चलो इसको रखते रहेंगे, हम बुक को अपने पास में रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेट ए बी इज टीवी टावर एंड बी सी इज़ विड्थ ऑफ कैनल, यानी कि माना कि जो ए बी है, ये जो ए बी है वो आपका एक टीवी टावर है, और जो बी सी है, ये जो बी सी है वो आपकी नहर की चौड़ाई होगी। बी सी क्या होगी? नहर की चौड़ाई होगी। अब हम क्या करते हैं, अपने सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी, इस ए बी सी वाले त्रिभुज में ना तो ये पता ना ये पता, हमें कुछ नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, हमें कोण मालूम है लेकिन इसका थीटा मालूम है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंब और बटे में अपना जो आधार है यानी कि परपेंडिकुलर, और अपॉन में जो आपका क्या है बेस है, इन दोनों के माध्यम से हम tan 60 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला वो किसका होता है? tan का होता है, तो tan 60 हम यहाँ पर लिख देंगे। ए बी की जगह ए बी, बी सी की जगह बी सी, लेकिन जो tan 60 है वो कितना होता है? √3 होता है, तो इस tan 60 की जगह पर हमें √3 लिख देना। बाद में हमें क्या करना है, इस बी सी को प्राप्त करना है। तो बी सी को हम क्या करेंगे, बी सी के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ था हमारा, यहाँ लिखा हुआ था ए बी बटे में बी सी था, और बराबर में क्या था? √3 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी लिखेंगे, बराबर में ये जो √3 है इसके साथ गुणा में बी सी पहुँच जाएगा। अगर बी सी चाहिए तो जो ए बी है उसके बटे में √3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? बी सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखी है बी सी के बराबर में ए बी बटे में √3, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे। क्या ना ए बी डी कहाँ है सर? देखो ए बी डी, इस बड़े वाले त्रिभुज में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ए बी बटे में फिर से बी डी लिखना है। ए बी और बटे में जो बी डी है, ए बी और बटे में बी डी लिखना है। ए बी आपका क्या है यहाँ पर, क्योंकि थीटा ये है तो सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और ये जो बी डी है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आधार, यानी ए बी आपका परपेंडिकुलर और बी डी आपका बेस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ए बी बटे में बी डी, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही थी ए बी डी की, तो इसमें क्योंकि थीटा में कितना दिया गया था, एंगल कितना था हमारा? 30 डिग्री था, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? tan 30 यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। बाद में ए बी की जगह पर हम अभी ए बी ही लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ए बी की जगह पर ए बी लिख देंगे। और ये जो बी सी है, ये जो बी सी है, नहीं बी सी नहीं बी डी है यहाँ पर, हाँ बी डी है, ये जो पूरा बी डी है, इस बी डी को हम कैसे लिखेंगे? बी डी को हम लिख देंगे बी सी, और प्लस में ये जो 20 मीटर है,
अगर आप पूरी इस बी डी की दूरी को जानना चाहते हैं तो बी सी को और इस 20 मीटर को दोनों को जोड़ दो, तो कुल मिलाकर बी से लेकर डी तक की दूरी मिल जाएगी। तो बी सी प्लस, हमने यहाँ पे बी सी प्लस सी डी, हाँ ये सी से डी तक की दूरी है, तो यहाँ पर आपको बी सी और सी डी, बी सी और सी डी दोनों को यहाँ पर जोड़ना है। बराबर में जो tan 30 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। हम इसको लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे, देखो ए बी की जगह पर हम ए बी लिखेंगे और ये जो भाग है इस भाग की जगह पर हम ये भाग का चिन्ह लगा देंगे। और ये जो बी सी है, बी सी क्योंकि देखो बी सी ए बी बटे में √3 हम लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे, ताकि यहाँ पर हम इस बी सी के स्थान पर ए बी बटे में √3 लिखें और प्लस सी डी, सी से लेकर डी तक की जो दूरी है 20, हम उसको लिख दें। ऐसा करने से होगा ये कि हमारे बराबर के इधर केवल ए बी रह जाएगा और बाद में जब हम इनको हल करेंगे तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और जब ए बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो उसको हम यहाँ रख देंगे, तो हमें बी सी की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जब ए बी की मिल जाएगी तो आपका जो टावर है उसकी ऊंचाई मिल जाएगी और जो बी सी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो आपकी नहर की चौड़ाई भी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलो तो ठीक है, इसको हम आगे हल करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी, इसको हम यहाँ पे लिखे लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज है। ए बी, इसको भाग करना है ए बी बटे में √3 और प्लस में 20 और बराबर में क्या है 1 बटे में √3। चलो इसको हम आगे हल करते हैं। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है ए बी √3 और बटे में ए बी प्लस 20 √3 बराबर 1 बटे √3। ये कैसे आ गया, तो देखो इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसके नीचे अभी 1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पहले हमें इतने को हल करना है। ये जो ए बी बटे में √3 प्लस ये जो लिखा हुआ है आपका क्या लिखा हुआ है 20, इसको पहले हम हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे कैसे, यहाँ पर हम इसको नीचे हल किए देते हैं। ए बी बटे में √3 और प्लस में ये जो 20 है इसके नीचे हम क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका दोनों का ही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्योंकि √3 और 1 है तो इन दोनों का गुणा करके √3 ही ले आएंगे। बाद में क्या करेंगे यहाँ पे कि √3 और √3 का भाग करेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि √3 और √3 का जब भाग होता है तो दोनों आपस में कट जाते हैं और 1 बचता है। तो ये जो 1 आया है इन दोनों को भाग करने पर जो 1 आया है उस 1 का गुणा ए बी में करेंगे तो 1 का गुणा किसी में करने पर वही आ जाता है, यानी ए बी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बाद में 1 से आप √3 में भाग करो, यानी √3 में आप 1 से भाग कर रहे हैं, इसको काटोगे तो वही आने वाला है √3। तो ये जो √3 यहाँ पर इसको और इसको भाग करने पर आया है उस √3 का गुणा 20 के साथ करोगे, यानी 20 गुना √3। तो हम जानते हैं क्योंकि ये लाइक तो नहीं है तो 20 √3 आपका जवाब आ जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 20 √3 लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। कहना सर इनकी जगह इतने को हल करने पर हमारा ये आया है, कहना क्या क्या आया है, देखो ए बी बटे में 1 लिखेंगे और यहाँ पर जो क्या था आपका ये जो भाग था इसकी जगह हम गुणा लगा देंगे और इतने की जगह क्या लिख देंगे, क्या क्या आया था ए बी और प्लस में नहीं, इसको उल्टा करना पड़ेगा। चलो अभी इसको भाग ही रखते हैं, हम यहाँ पर भाग ही रखेंगे पहले, फिर इसको हम बदलते हैं। ए बी क्या है, ए बी प्लस में 20 √3 और बटे में कितना है √3 आया है, ठीक है कि नहीं। इतना ही आया था ना इसको हल करने पर, इतने को हल करने पर यही आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको देखो हम यहाँ पर काटते हैं, इसको यहाँ काटने के बाद इसको हम आगे यहाँ पर हल करके बताते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखो यहाँ ए बी था, हमने इसको ए बी ही लिखा, ठीक, बटे में 1 था, हमने बटे में 1 लगाया। ए जो आपका भाग दिख रहा है इसकी जगह हम गुणा लगा देंगे, गुणा लगाएंगे तो होगा क्या, ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी √3 जो नीचे था वो ऊपर पहुँच गया और ये जो ए बी प्लस में 20 √3 जो ऊपर था वो आपका यहाँ पर नीचे पहुँच चुका है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए बी और √3 का गुणा होगा तो ए बी √3 आ जाएगा, बटे में 1 का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या जो लिखी है वही की वही आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो क्या क्या आया है, यहाँ आया है ए बी √3 और बटे में ए बी प्लस 20 √3 जो आया है वो मैंने आपको यहाँ पर इसको सभी को हल करके यहाँ पर समझा दिया है। बराबर में 1 बटे √3 है, तो 1 बटे √3 तो पहले से था इस तरफ, तो उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इतने को जब हम हल करेंगे छात्रों तो यहाँ क्या होगा, इस √3 का गुणा इस ए बी √3 के साथ होगा, बराबर में यहाँ पर क्या है 1, इस ए बी प्लस 20 √3 का गुणा इसके साथ होगा
तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ, क्योंकि एक के साथ गुणा होने पर सेम टू सेम संख्या आती है। अब यहाँ क्या बदलेगा, देखो √3 और √3 का जब गुणा होगा तो 3 आएंगे, यानी जब 3 का गुणा AB के साथ करोगे तो 3 AB हो जाएंगे, और बराबर रहेगा AB की जगह AB, और प्लस में जो 20 √3 था हमने उसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो 3 AB की जगह 3 AB लिखिएगा। ये जो AB इधर था इसको उठाकर आप इधर लाइए, ये माइनस का AB हो जाएगा, और बराबर में अकेला 20 √3 बचा रह जाएगा, हम उसको लिख लेंगे। 3 AB में से 1 AB चला जाएगा। अब ये दोनों समान है, एक जैसे लाइक हैं, दोनों आपस में घटेंगे तो 2 AB बचेंगे, और बराबर में 20 √3 रहेगा। बाद में AB को तो हम यहीं रखेंगे, लेकिन ये जो 2 था गुणा में उसको हम भेज देंगे यहाँ पर भाग में, तो ये जो 20 √3 है उसके साथ ही भाग में पहुंच जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 2 है और 20 है, इन दोनों को जब हम आपस में सरल करेंगे तो 10 आएगा जवाब। तो यहाँ पर 10 √3 आपका AB की वैल्यू यहाँ पर आपको जो देखने को मिली वो इस प्रकार से आ जाएगी। तो AB का मतलब क्या हुआ, AB का मतलब ये हो गया छात्रों कि यहाँ पर ये जो आपका टावर था, ये जो आपका टावर है उसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है, कितनी, 10 √3 मीटर। ठीक है कि नहीं, चलो 10 √3 मीटर। फिर उसके बाद अब हमें BC को पता करना है, BC को पता करना है। तो देखो यहाँ पर पीछे यहाँ पर BC के बारे में बताया गया था कि BC जो है AB बटे में √3 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इस BC को, ये जो आपकी BC है, इस BC को AB बटे में √3 लिखेंगे। चलो अब AB की जगह पर हमें लिखना है क्या, AB की जगह पे क्या लिखना है, 10 और गुणा में √3, क्योंकि AB की वैल्यू कितनी है, 10 गुणा √3, 10 गुणा √3 लिखा हमने, या 10 √3 भी लिख सकते थे। और बटे में कौन था, बटे में था आपका 3 अंडर का, तो √3 हमने यहाँ लिख दिया। बाद में √3 और √3, क्योंकि ये नीचे ऊपर वाली संख्या है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, तो बचेगा केवल 10। तो 10 मीटर हमारा जवाब आ जाएगा, यानी ये जो BC है, BC कितना हो गया, BC आपका कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। बाद में आपको ये भी लिखना होता है जो भी आपने यहाँ पर प्राप्त किया, यानी इसलिए TB टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर है, क्योंकि AB क्या था, TB टावर, तो 10 √3 मीटर उसका जवाब आया था। तो जो उसकी TB टावर, ये जो TB टावर है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10 √3 मीटर हो जाएगी, और नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि BC की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। BC की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, यही हमारी नहर की चौड़ाई थी। तो हमारी जो नहर की चौड़ाई वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे, सो हाइट ऑफ TB टावर इज 10 √3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको जो है सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इस तरीके के अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है।